नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कहानी पढ़ रहे हैं पार नज़र के। मैंने आपको बताया कहानी ऐसी है कि जो एक हमारे आँखों के सामने की दुनिया है, उससे एक अलग ही दुनिया की कहानी है। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहाँ की कल्पना कर पाना लगभग बच्चे सिर्फ़ कल्पनाओं में ही उस चीज़ को देख पाते हैं और वो एक अजनबी सी दुनिया है। एक अजनबी सी जगह जिसके बारे में कभी किसी ने सुना ज़रूर होगा लेकिन कभी उसका अनुभव नहीं किया। अब आप ज़रा कल्पना करके देखिए, किसी आप अजनबी ग्रह पर, प्लैनेट पर, किसी ऐसी जगह पर आप जाते हैं जहाँ के बारे में आपको कुछ उतनी जानकारी नहीं है, ख़ासा जानकारी नहीं है। तो आपको कैसा अनुभव होगा? निस्संदेह आप भी भौचक्के से होंगे, आप भी चिंतित होंगे, आप भी कभी इधर कभी उधर और आपको पता ही नहीं होगा कहाँ पे किस तरह का कैमरा लगा है। हुआ भी ऐसा ही कि छोटू अपने पापा का कार्ड लेकर ज़मीन के नीचे वाले दुनिया में चला जाता है और जब दरवाज़ा खुलता है उस कार्ड से तो उसे पता ही नहीं होता कि आस-पास कहाँ-कहाँ निरीक्षक यंत्र लगे हुए हैं जो उसमें निगरानी बनाए हुए हैं। अब आप ज़रा सोच कर बताइए कि तरह-तरह के निरीक्षक यंत्र क्यों लगाए जाते हैं इस तरह की जगह पर? हाँ, सोचिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी चर्चा किया कि आपके विद्यालय में भी जगह-जगह पर निरीक्षक यंत्र लगे हुए हैं जैसे कैमरा वगैरह। इसके पीछे कारण ही यह है कि अगर कोई अनहोनी होती है या कुछ नहीं जो होना चाहिए वो हो रहा है, तो उस पर नज़र रखी जा सके और उसे बचाया जा सके वक़्त पर या कुछ गलत होने से, अनहोनी होने से रोका जा सके। अब छोटू भी ज़मीन की इस नई दुनिया में जा चुका है और वहाँ पर निरीक्षक यंत्रों ने उसे देख लिया है। आइए हम कहानी हाँ, विद्यार्थियों हम यहाँ पर थे, आप सब देखें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे पाठ को। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू को बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वही वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वो क्षेत्र ज़मीन के से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जा सकते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाज़मी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ये जो ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, उष्णता अर्थात गर्मी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव असक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया।
ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं और ये जो यंत्र सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा यानी इच्छा, प्लानिंग। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वो बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। आप सब विद्यार्थियों ने इस तरह की कुछ मूवीज़ देखी होंगी, जिसमें ग्रहों के बारे में, स्पेसेस के बारे में, अलग अलग ग्रहों पे सफ़र के बारे में आपने पढ़ा होगा। किसी इस तरह की मूवी का ज़रा नाम बताइए जो आपने अलग तरह के ग्रह के बारे में कुछ उसमें जाना हो। कुछ बच्चों को मिशन मंगल याद आ रही होगी मूवी। लॉस्ट इन स्पेस एक हॉलीवुड मूवी है, आपने लॉस्ट इन स्पेस भी देखा होगा, जिसमें वो लोग किसी दूसरे ग्रह पे चले जाते हैं। और नहीं भी देखा तो आप ये कहानी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस कहानी में एक अलग ग्रह की बात हो रही है, जिसमें हम अलग अलग तारों पर, अलग अलग ग्रहों पर नज़र बना के रखते हैं कि उससे कोई हमें ख़तरा तो नहीं है, या किससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। तरह तरह की जानकारी बैठे बैठे लिया जाता है। तो ये भी एक तरह का काम होता है। और इसे कौन करता है, आप लोग सोचकर बताएंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही काफ़ी। और आप लोग आज बैठ के ये भी ज़रा सोचें कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आपको किस तरह का काम करना पसंद है, और एक कल्पना के आधार पर अपनी कहानी लिखेंगे, जिसमें आप एक नए ग्रह पर जा रहे हैं। डोरेमोन तो सभी ने देखा होगा, है ना। वो कितनी जल्दी किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है, कुछ का कुछ ले आता है। आपको भी अपनी कल्पना से एक नए ग्रह पे जाना है। आप अपना ग्रह खुद चुन लें, और उस ग्रह पर जाने के बाद आप क्या करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, आगे का काम कैसे होता है, किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है, और किस किस तरह के खतरों को आप कैसे निपटाते हैं। आप लोग कल्पना के आधार पर अपनी ये कहानी लिखेंगे। धन्यवाद।